देखिए, इसको सेमीफाइनल कहना बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि लोकसभा के पहले भी और कुछ राज्यों के चुनाव हो सकते हैं। यह ज़रूर है कि ये जो 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति 2 राज्यों में दांव पर है और 2 राज्यों में कांग्रेस भी दांव पर है। यानी 2-2 राज्य इन 5 राज्यों में से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक राज्य टीआरएस के पास है। यानी साफ है कि पता चलेगा कि अगले लोकसभा चुनाव में किस तरह की परफॉर्मेंस पॉलिटिकल पार्टी की होगी और मतदाता किस नेता को कितना पसंद करता है। पर इसके साथ 2 चीज़ें बहुत देखने की ज़रूरत है। पहला, कि क्या नरेंद्र मोदी इन 5 राज्यों के चुनाव में जनता की पसंद के रूप में सामने रखे जाएंगे? क्या राहुल गांधी इन 5 राज्यों के चुनाव में जनता की पसंद के रूप में सामने रखे जाएंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि अभी तक जो दिख रहा है उसमें नरेंद्र मोदी तो सामने होंगे पर राहुल गांधी सामने नहीं होंगे। तो अगर नरेंद्र मोदी सामने होंगे और राहुल गांधी सामने नहीं होंगे तो सेमीफाइनल नहीं कह सकते हैं, लिटमस टेस्ट लोकसभा का नहीं कह सकते हैं। दूसरा, जो इंडिया अलायंस बना है उसकी भूमिका को भी देखना होगा। अगर मान लीजिए सब जगह अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो बहुत साफ है कि जो बाईपोलर पॉलिटिक्स हुई है इंडिया अलायंस और एनडीए की, वो और उसका महत्व खत्म हो जाता है। अब एक एक राज्यों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी दांव पर है। पिछली बार भी बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई थी। कांग्रेस की सरकार बनी थी, बीजेपी ने तोड़ के सरकार बनाई। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते तो बहुत साफ साफ है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तोड़ के सरकार बनाया गया। आज की तारीख में जो लोग टूट के आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, वो सब लोग लौट करके कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्वाइन करने वालों की संख्या भाजपा ज्वाइन करने वालों से ज़्यादा है। इन्हें हम मौसम विज्ञानी भी कह सकते हैं। तो मौसम विज्ञानियों के आधार पर अभी कांग्रेस ठीक दिख रही है। यही नहीं, अगर लाडली बहना कार्यक्रम को निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज में भीड़ ही नहीं थी। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज, उनका चेहरा देखते देखते वहाँ की जनता थक सी गई है। यही नहीं, इस बार शिवराज सिंह से फॉरवर्ड क्लास बुरी तरह नाराज है। अगर वो अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए बूथ तक आती है तो भी बीजेपी का नुकसान होगा, और अगर वो नहीं आती है, घर में बैठती है, तो भी बीजेपी का नुकसान होगा। तो अभी जो समीकरण है, जो कुछ है, वो बीजेपी के फेवर में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं कि शिवराज सिंह को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे। इसीलिए अभी तक जितने भी इलेक्शंस में कैंपेन हुई हैं, रैलियां हुई, उसमें शिवराज सिंह को पार्श में रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सीधा सीधा है। इतने लंबे समय तक कार्यकाल उनका रह चुका है कि चेंज जनता चाहती है। जनता ने पिछली बार चेंज किया था, इस बार भी जनता वहाँ चेंज को रिपीट करने के मूड में दिख रही है, अगर कोई बड़ा मिरेकल नहीं होता है तो। दावे प्रतिदावे चाहे जितने किए जाए। अब राजस्थान में आइए। राजस्थान में बारी बारी का चक्र बहुत लंबे समय से चल रहा है। एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सारी की सारी सीटें जीत ली हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बारी भी है, लोकसभा में उसने सारी सीटें भी जीती। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में एज मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान में जो लीडर है, जो चेहरा है, वो वसुंधरा राजे है। वसुंधरा राजे पार्टी से नाराज चल रही हैं। उनके लोगों को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है। वसुंधरा राजे को न तो कहीं तवज्जो दी जा रही है, न तो मोदी के कार्यक्रम में कहीं दिख रही हैं, न अमित शाह के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण ढंग से दिख रही हैं। तो इसलिए वसुंधरा राजे अगर चेहरा नहीं है और मोदी चेहरा बनते हैं तो वहाँ की जनता क्या फैसला लेगी, ये बहुत मुश्किल है तय कर पाना। हालांकि लोकसभा चुनाव में वहाँ ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं।
तो अगर ये फार्मूला इस समय भी चलाने में कामयाब हो जाती है बीजेपी तो अच्छा होगा। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में काफ़ी तेज लड़ाई है। दोनों अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर दिलचस्प यह है कि बीजेपी के अमित मालवीय की एक गलती से ये दोनों के बीच जो रिश्तों की दरार थी वो खत्म हो गई। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया सचिन पायलट के पिता को लेकर के। उस ट्वीट पर समूची कांग्रेस ने आक्रमण किया। तो सचिन पायलट को लगा कि हमें अभी कांग्रेस के साथ रहना चाहिए, लेकिन हालांकि उनको लेके बहुत अटकलें चल रही थी, वो छोड़ देंगे, पार्टी से बाहर निकल जाएंगे, उनको पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सारी चीज़ें खत्म कर होंगी। अब बारी बारी नरेंद्र मोदी, ये फार्मूला काम आता है तो निश्चित तौर से वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये कहना मुश्किल, पर यह जरूर है कि बीजेपी के लिए केक वॉक नहीं है। लड़ाई अच्छी होगी, पर भाजपा को वहाँ अपने लिए उम्मीद तलाशनी चाहिए। छत्तीसगढ़ आते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं उन एजेंडों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर काम किया। गाय, जानवर, इन सब पे उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वहाँ कोई जानवर घूमता हुआ नहीं मिलेगा। गोबर खरीदने, गोबर खरीद के उस पर पेंट बनवाने, उससे उसकी मार्केटिंग करने, पेंट खरीदने, एक ऐसा उन्होंने चैनल तैयार किया है। और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में वो हैं, जनता से उनकी एक्सेसिबिलिटी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में उनकी वह स्वीकार्यता नहीं है जो जनता के बीच में है। तो अभी भूपेश बघेल को रिप्लेस कर पाने की स्थिति में वहाँ पर बीजेपी दिखती नहीं है, कोई लीडर नहीं है। नरेंद्र मोदी का भी चेहरा वहाँ उतना काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एस्टेब्लिश करना मुश्किल है कि यहाँ अगर सरकार बन गई तो नरेंद्र मोदी सरकार चलाएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो जो भी चेहरा पेस्ट किया जाएगा वो चेहरा नरेंद्र मोदी के इफ़िशियंसी को कवर अप नहीं कर सकता। तो ऐसे में वहाँ पर भी जो स्थिति दिख रही है वो भूपेश बघेल के रिपीट करने की है। इससे पहले भी बीजेपी कई बार रिपीट कर चुकी है और वहाँ का इतिहास है छत्तीसगढ़ का कि वहाँ की जनता आपको लगातार कई अवसर देती है। अब आप टीआरएस पे आइए, आप तेलंगाना पर आइए। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। टीआरएस की कोशिश से तेलंगाना बन पाया, उसमें उनका संघर्ष था, उनकी लड़ाई थी, उनका सब कुछ दांव पर था। पिछला चुनाव हुआ, चुनाव में कम सीटें आईं, किसी तरह सरकार बनी, पर 2018 में सरकार गिर गई और फिर चुनाव हुआ। तेलंगाना में बहुत अच्छी स्थिति में टीआरएस यानी चंद्रशेखर राव आए। आज वो सरकार में है, लंबे समय से है, एंटी इनकम्बेंसी का भी उनको पर दबाव है। दूसरे वहाँ पर जो कुछ है वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। राहुल गांधी की बीते दिनों वहाँ रैली हुई थी, अच्छी रैली हुई थी। एक और चीज़ बहुत मार्क करने वाली बात है कि राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी की इमरजेंस बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। कर्नाटका उन्होंने विन किया, उसके बाद तेलंगाना में उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त रैली की। तो जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है तो वहाँ बीजेपी है ही नहीं, बीजेपी सीन से बाहर है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। चंद्रशेखर राव सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं, ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि वो जनता से समय मांगेंगे। इस बीच उन्होंने बहुत लोकप्रिय फैसले लिए हैं। हालांकि उन फैसलों का असर ज़मीन पर दिखने का जो समय चाहिए था वो समय उनको नहीं मिल पाया है, पर फिर भी वो सबसे अगुवा होंगे, उन्हीं से कांग्रेस की लड़ाई होगी। बीजेपी स्पेस में कहीं नहीं होगी। अंतिम राज्य आते हैं मिजोरम। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार बना रखी है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, पर मिजोरम में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा वो मणिपुर की सरकार का, मणिपुर के दंगों का, मणिपुर के हमलों का, मणिपुर में जो कुछ हुआ उन सब का रिपरकशन झेलना होगा भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा नहीं कि वो इन हालातों के लिए जिम्मेदार है,
पर उसके मुख्यमंत्री जो मणिपुर में है वो इन हालातों के लिए जिम्मेदार है। जनता उन्हें जिम्मेदार मानती है, जनता उनको बर्खास्त करने की डिमांड कर रही है। तो एक और बहुत दिलचस्प चीज़ देखने की है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अच्छे परफॉर्म कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें उसकी बहुत खराब परफॉर्म कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने राज्य सरकारों के खराब परफॉर्मेंस के चलते अपने राज्य खोती चली जा रही है। आप बीते दिनों के इलेक्शन को देखें, झारखंड उसके हाथ से निकल गया, हरियाणा में किसी तरह सरकार बना ली, पंजाब उनके हाथ से निकल गया। तो भारतीय जनता पार्टी राज्य खो रही है। सिर्फ 4 राज्य आज ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है: उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और असम। हिमाचल भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चला गया, जबकि पार्टी के अध्यक्ष वहीं से आते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में परफॉर्मेंस है, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त में नहीं देखा जा सकता है। पर यह जरूर है कि मिजोरम में मणिपुर की घटनाओं का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना होगा और मिजोरम में लोकल जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर के अगर कोई अलायंस बनाती भारतीय जनता पार्टी तो शायद वो फ़ायदे में आए। अगर अलायंस बनाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती, क्योंकि इलेक्शन अब डिक्लेयर हुए हैं, नए परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, पुराने बिगड़ेंगे। क्योंकि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अलायंस के साथ एंटी इनकम्बेंसी का प्रेशर फील होता है तो वो उसको छोड़ना चाहेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे इलेक्शन को अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि ये लिटमस टेस्ट है तो वो थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा तो होगा, राहुल गांधी का नहीं होगा। फिर राज्यों के छत्रपों के चेहरे अलग अलग होंगे। तीसरा, देश की जनता बहुत होशियार है। कई बार वो राज्यों में तो वोट देती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी को देती है। आप मध्य प्रदेश देख सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, आप राजस्थान देख सकते हैं। तो ये है, और इन सब के बीच में अभी इंतज़ार करने की जरूरत है, क्योंकि आज से नेताओं की अपनी अपनी चौसर शुरू होगी, अपनी अपनी चालें शुरू होंगी। बहुत से चेहरे बदलेंगे, बहुत से दल बदलेंगे, बहुत से दिल बदलेंगे और बहुत एजेंडे बदलेंगे नेता। यानी आप कह सकते हैं कि नेताओं के चेहरे से बहुत कुछ हटेगा। जनता बहुत सच्चाई नई नहीं जानेगी और जनता पुरानी जानी हुई सच्चाई का बदला लेगी। इसलिए अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। पर मोटे तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बहुत अहम है चुनाव, और यही चुनाव तय करेंगे कि इंडिया अलायंस बना रहेगा या टूट जाएगा।